दोस्तों नमस्कार। समय बड़ा बलवान होता है। आज जो राजा है कल वो रंक भी हो सकता है, और आज जो रंक है कल वो राजा भी हो सकता है। हमारे देश के महापुरुषों ने, संतों ने एक शिक्षा दिया है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार और घमंड मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, जो कि उसका नाश कर सकते हैं, जो कि उसके विनाश के कारण बन सकते हैं। ये बात मैं आज क्यों बोल रहा हूँ? दिल्ली विधानसभा चुनाव के संदर्भ में अरविंद केजरीवाल को लेकर के ये मैं बात बोल रहा हूँ। दिल्ली के अंदर जब विधानसभा चुनाव चरम पर थे, प्रचार कार्य चरम पर था, तमाम लोग अपने प्रचार कर रहे थे, उसी वक्त में अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर एक तंज कसा था, एक व्यंग किया था, एक कटाक्ष किया था। और उस ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने ये बोला था कि राहुल गांधी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए है, जबकि मेरी लड़ाई इस देश को बचाने के लिए है। और ऊपर वाले का, कुदरत का करिश्मा देखिए कि 8 फरवरी को रिजल्ट आया और 9 फरवरी से ही आम आदमी पार्टी के ख़त्म होने के, आम आदमी पार्टी के टूटने के चर्चे शुरू हो चुके हैं। और ये भी कहा जाने लगा कि दिल्ली में चुनाव हारने के बाद पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो सरकार गिर सकती है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो बगावत कर सकते हैं। इस चीज़ की आशंका जताई जाने लगी। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने, जैसे प्रताप सिंह बाजवा ने या फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने, बहुत बड़ा दावा किया है आम आदमी पार्टी को लेकर के। इन लोगों ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब के अंदर, उसमें सब कुछ सही नहीं चल रहा है, अंदरूनी कलह है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उनको ले करके वहाँ के लोगों में बहुत नाराज़गी है, बहुत असंतोष है। और इसीलिए जो अरविंद केजरीवाल हैं वो भगवंत मान को हटाना चाहते हैं सीएम की कुर्सी से। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये भी दावा किया कि अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और इसके लिए वो जो लुधियाना की सीट है वहाँ पर उपचुनाव होगा, तो उपचुनाव केजरीवाल साहब लड़ सकते हैं और इस तरीके से वो पंजाब का मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दावा ये भी किया गया कि तकरीबन आम आदमी पार्टी के 30 से 35 ऐसे एमएलएज हैं जो कि पार्टी छोड़ सकते हैं, या तो कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकते हैं या फिर वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। और दोनों ही स्थितियों में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में वो गिर जाएगी और पार्टी के अंदर एक फूट हो सकता है, एक बगावत हो सकता है। ये तमाम तरीके के वादे कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के तरफ से किया जा रहा है। और इसीलिए जो पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो इस वक्त काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं वहाँ के तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर के। अब जब इस तरीके की चर्चा चल रही है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर के, तो 11 फरवरी को ही, 8 फरवरी को दिल्ली का नतीजा आया, आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हार गई। और 9 फरवरी से ये सब चीज़ें जो हैं, ये चर्चाएं जो है वो चलनी शुरू हो गई। और 11 फरवरी को ही दिल्ली के अंदर जो कपूरथला हाउस है वहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक मीटिंग होती है। और ख़ास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं को, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, खुद भगवंत मान, सबको दिल्ली बुला लिया कपूरथला हाउस में। ये खुद अकेले पंजाब नहीं गए, लेकिन पंजाब की पूरी सरकार को इन्होंने दिल्ली बुला लिया। सोचिए कि कितनी बड़ी मीटिंग हो सकती थी। लोग सोच सकते हैं कि जब पूरी एक पंजाब सरकार उठ करके दिल्ली आ रही है, इसका मतलब है कि बहुत बड़ी
मीटिंग होगी, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। ये जो मीटिंग थी कपूरथला हाउस के अंदर, ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट चली और ऐसा लग रहा था कि ये मीटिंग नहीं थी, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल का जो मीटिंग हो वो इतना शॉर्ट टाइम के लिए नहीं हो सकता है, जबकि आप दूसरे राज्य से अपने नेताओं को बुला रहे हैं और भी इतने क्रूशियल मोमेंट पर, जब आप एक राज्य के अंदर चुनाव बुरी तरीके से हार चुके हैं। तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया, ऐसा ये लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल साहब ने कुछ डिसीजंस लिए हैं और उस डिसीजन को वो पंजाब के जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं, जो विधायक हैं, उनके ऊपर थोपना चाहते हैं या उनको सुनाना चाहते हैं कि मैंने ये डिसीजन लिया है और इस डिसीजन को आप सभी को मानना है। और इसीलिए संभवतः 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये सारा मीटिंग जो है वो ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। और उसके बाद जो भगवंत मान साहब हैं वो बाहर निकले मीटिंग से, तो उन्होंने मीडिया को एड्रेस किया। और जब मीडिया को उन्होंने एड्रेस किया तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमको यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया साहब, ये लोग हम लोगों को दिल्ली इसलिए बुलाए थे ताकि ये आम आदमी पार्टी के पंजाब के सभी विधायकों को, मंत्रियों को धन्यवाद दे सकें, क्योंकि सभी लोगों ने दिल्ली के चुनाव में बड़ी मेहनत की है। पंजाब से सभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब, एमएलए साहबान यहाँ पे पहुंचे थे और हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी आए थे, क्योंकि पंजाब के इन सभी हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की दिल्ली की गलियों में। तो एक तो इनका धन्यवाद, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, इनका शुक्रिया अदा किया गया। मतलब सोचिए कि धन्यवाद देने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए एक राज्य के सभी नेताओं को दिल्ली बुला लिए और 15 मिनट में थैंक यू बोल करके और चले गए। लेकिन मामला इतना ही तक नहीं है। अगर आप भगवंत मान साहब के बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, उनके जो चेहरे पर एक्सप्रेशन है जब वो मीडिया को एड्रेस कर रहे थे उस वक्त में, तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि अंदर से जो है कहीं ना कहीं एक घबराहट है, थोड़े विचलित से महसूस हो रहे थे और बोलते हुए बार बार रुकना, तमाम तरीके की चीज़ें ऐसी संकेत दे रहे थे। उत्साह नज़र नहीं आ रहा था, वो चीज़ चेहरे पर वो भाव नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने इनको पता नहीं कुछ तो ऐसा बोल दिया है जिसके चलते ये अंदर से परेशान है। और आम आदमी पार्टी के जो बाकी के जो विधायक हैं पंजाब के, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ परेशानी थी। उनके चेहरे पर भी, उनके चेहरे के रंग उड़े हुए थे, उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। ये कुछ हुआ कपूरथला हाउस में मीटिंग के बाद। और इस मीटिंग को लेकर के, दरअसल इस मीटिंग को लेकर के जो बीजेपी के एक सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया, उन्होंने क्या कहा है, उनका स्टेटमेंट क्या आया है, उसको भी देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल का घमंड चूर चूर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल रिमोट से पंजाब सरकार चला रहे थे। अब उन्हें एहसास हो गया है कि पंजाब के विधायकों में भगदड़ मची हुई है और मुख्यमंत्री आश्वस्त नहीं है, इसीलिए विधायक यहाँ आ रहे हैं। निश्चित रूप से मौजूदा हालात में भगवंत मान का मुख्यमंत्री बने रहना और आम आदमी पार्टी की सरकार का बने रहना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो भी इसी तरीके के दावे कर रहे हैं और बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो भी इसी तरीके के दावे कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं चल सकती है, सरकार कभी भी गिर सकती है। भगवंत मान को लेकर के बहुत ही नाराज़गी है, बहुत ही असंतोष है। और अरविंद केजरीवाल दोनों ही स्थितियों में, अगर एक स्थिति ये है कि चलिए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे पंजाब के, लेकिन फिर भी ये भगवंत मान को कुर्सी से हटाना चाहते हैं और उनके जगह पर किसी और व्यक्ति को वहाँ पर बैठाना चाहते हैं, क्योंकि अगले 2 सालों में पंजाब के अंदर चुनाव है। और दिल्ली जैसा राज्य जो कि आपका गढ़ था, जहाँ से कि आपका जन्म हुआ, उसको हारने के बाद
अरविंद केजरीवाल नहीं चाहेंगे कि पंजाब से भी उनकी सत्ता जाए, पंजाब में भी वो चुनाव हार जाए। तो उसको लेकर के भी, अगले चुनाव की तैयारी को लेकर के भी वो भगवंत मान को कुर्सी से हटाना चाहते हैं, ताकि जो लोगों के अंदर नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाए। मतलब ये जो एक बीजेपी का जो राजनीति करने का स्टाइल होता है, जैसे मोदी जी ने कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों को हटा दिया, क्यों? क्योंकि उस मुख्यमंत्री के प्रति जो लोगों में नाराज़गी है, असंतोष है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं इस तरीके से भी सोच रहे होंगे कि अगर मान साहब को हटा देते हैं तो मान साहब को लेकर के जो नाराज़गी है या जो असंतोष है वो ख़त्म हो जाएगा और उसका चुनाव में हमें नुकसान नहीं होगा। ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगला सवाल ये भी है कि क्या मान साहब इतनी आसानी से मान जाएंगे? क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आपको उस कुर्सी से हटाया जाए। आप नहीं चाहेंगे कि सत्ता की मलाई, सत्ता का जो सुख आप भोग रहे हैं उससे आप वंचित हो जाएं। तो अगर अरविंद केजरीवाल, चलिए मान लेते हैं खुद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन अगर ये भगवंत मान को कुर्सी से हटाते हैं तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि भगवंत मान जो है वो बगावत कर दें, विद्रोह कर दें और आम आदमी पार्टी को छोड़ करके किसी और पार्टी में चले जाएं, बीजेपी में चले जाएं, कांग्रेस के साथ मिल जाए और वहाँ मिल करके सरकार बना ले। तो तमाम तरीके की ये चीज़ें चल रही है पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर। आंतरिक कलह, आंतरिक मतभेद के ये सब चीज़ें चल रही है और इसको छुपाया नहीं जा सकता है। भगवंत मान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उनके चेहरे से ये चीज़ें साफ झलक रही थी कि उनके दिमाग में कोई ना कोई टेंशन है। सोचिए कि कल तक जो अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी पर व्यंग कर रहे थे कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, विडंबना देखिए कि आज वही अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है कि वो इस प्रतिकूल स्थिति में अपनी पार्टी को कैसे बचा करके रखेंगे, अपने पार्टी के नेताओं को कैसे एकजुट करके रखेंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब सत्ता में नहीं है, सत्ता से बाहर जा चुके हैं। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। केजरीवाल साहब ने जो अहंकार दिखाया और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को नीचा दिखाने की कोशिश करी, उनको कमतर करके आंकने की कोशिश करी, उसी का खामियाजा है कि आज अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी बचाना मुश्किल हो रहा है और अपनी पार्टी को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए, जूझते हुए नज़र आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।